Hello students, welcome back once again. So in our last lecture we have discussed our new topic that was combination. उसका बेसिक मैंने आपको बताया कैसे वो परम्यूटेशन से अलग होता है, वो सब मैंने आपको बेसिक्स और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है ना वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ. सो आई होप लास्ट लेक्चर में जितना भी कॉम्बिनेशन का पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो क्लियर हुआ होगा. सो आज हम लेक्चर को आगे लेके चलेंगे और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन की, है ना. कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा कुछ उसमें बड़ी बातें नहीं है. तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले तो सबसे मेन चीज़ है एनसीआर, वो हम देख लेते हैं. एनसीआर मतलब एन में से अगर आर चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये बोलती है कि जब भी आप एन सी जीरो करेंगे, मतलब आप एन में से, मतलब अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में से अगर आपको जीरो सिलेक्शन करना है, मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, तो क्या है उसका क्या आंसर आएगा, क्या आएगा उसका आंसर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इज एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल. तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे जीरो फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, है ना. तो पहला 1 ही आ जाएगा. दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आपको n में से n चीजें सेलेक्ट करनी है ना, n में से n चीजें सेलेक्ट करनी है तो भी आंसर 1 ही आएगा. तो देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इज जीरो फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ऊपर 1 नीचे जीरो फैक्टोरियल, दैट इज 1 ओनली. ठीक है. अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए मैं करूँ 20C17, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 17 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल. और अब एक और चीज़ देखिए, अगर मैं 20C3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो क्या मुझे 20C17 एंड 20C3 सेम ही है. देखो ना, 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल. तो जो 20C17 है वही 20C3 है. तो अब आप सोचो, जो 20C15 होगा वो किसके बराबर होगा, 20C5 के बराबर होगा. जी बिल्कुल होगा, है ना. जो 20C8 होगा वो किसके बराबर होगा, 20C12 के बराबर होगा. ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, अगर आपने लिखा NCR, है ना, NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस आर. क्या बोला मैंने, NCR इज ऑल्सो, ऑलवेज भी बोल सकते हो also. तो NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस आर. क्या आपको बात समझ में आ रही है. अगर मैं लिख रहा हूँ 10C7 तो 10C7 वही होगा जो 10C3 होगा, है ना. 10C7 वही होगा जो 10C3 होगा. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट भी आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि जो फैक्टोरियल 20C17 की आएगी, जो वैल्यू 20C17 की आएगी, वही वैल्यू 20 माइनस 17 मतलब नीचे 3, तो वो दोनों सेम ही होंगे. जैसे 20C17 20C3, 15 5 8 12. तो अगर मान लो लिखा हुआ हो, अब आप समझ जाएंगे, 15C8 किसके बराबर होगा, अरे भाई 15C7 के बराबर होगा. 15C8 वही होगा जो 15 माइनस 8 7 होगा. सो आई होप अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. ठीक है. तो थर्ड प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि NCR इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCN माइनस आर, है ना. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए अगर क्या है, यहाँ n और यहाँ n सेम है, ठीक है, और यहाँ जो r है यहाँ उससे एक कम है. क्या है, यहाँ जो r है मतलब जो जितनी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है वो इसमें से एक कम है. n दोनों के सेम है, n दोनों के सेम, r में एक का अंतर. ठीक है. तो उसका आंसर क्या आएगा, n एक बढ़ जाएगा, मतलब अब ये n ऊपर हो गया n+1, और इन दोनों में जो बड़ा है r और r-1 में बड़ा कौन है, r बड़ा है. तो हो जाएगा ये n+1 CR. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये तभी काम करता है जब दो कॉम्बिनेशंस ऐड हो रहे हो और दोनों में
n सेम हो और r एक का अंतर हो। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 19C5 प्लस 19C6, तो इसको सॉल्व करने के बजाय प्रॉपर्टी यूज करूंगा। प्रॉपर्टी यूज करके मैं खटाखट, दोनों 19 सेम है तो ऊपर बन जाएगा 20। देखिए ना, यहाँ दोनों n है तो यहाँ क्या आ रहा है n+1। तो अगर ये 19 है, दोनों जगह 19 है, तो ये 20 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब दोनों के n सेम हो और r में एक का डिफरेंस हो। तो 5 और 6 एक का डिफरेंस है, तो 5 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। मतलब यहाँ r और r-1 में r बड़ा होता है, 5 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20C6, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, फिर ऐड करूं और इसको सॉल्व करूं, उससे बजाय जल्दी मेरा काम हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा देता हूं, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 16C8 प्लस 16C7 क्या हो जाएगा भाई? 17C8। अब तो आ गया समझ में भाई, बहुत आसान। दोनों सेम है तो ऊपर 17 और इन दोनों में बड़ा है 8, तो 17C8। सो आई होप प्रॉपर्टी 4 भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज और हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कराऊंगा, कॉम्बिनेशन के लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी ये 4 प्रॉपर्टीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। मतलब अगर कभी आपको ऐसा करना है 10C0 तो सीधा खेलो 1, आपको करना है 10C10 तो सीधा खेलो 1। कभी ऐसी नौबत आ जाए कि 20C3 लिखाओ और आपको डिमांड है 20C17 लिखने की, तो लिख दो उसको 20C17। आपको बस ये पता होना चाहिए 20C3 वही होगा जो 20C 20-3 होगा, है ना। बस 20 में से 3 घटाया 17 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर कभी अगर ऐसा दिख रहा हो 19C6 प्लस 19C7 प्लस 20C8 प्लस 21C9, को भी कोई ऐसा पूछ ले कि बता भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन तैयार कर दिया मैंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 19C6 प्लस 19C7 प्लस 20C8 प्लस 21C9। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को देखो, है ना। 19 सेम, दोनों में एक का अंतर, इसको फटाक से हम लिख देंगे 20C7। अब ये 20C7 बचा, 20C7 बना, फिर ये 20C8 हुआ और ये है 21C9। अब मैं किसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा? इन दोनों में। इन दोनों में देखो 20 सेम है और 7 और 8 में बड़ा कौन है? 8। तो ये चीज हो जाएगी अब 21C8 प्लस बचा कौन है? 21C9। अब इसमें वापस प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो 21 21 सेम यानी 22, और दोनों में यहाँ नीचे एक का अंतर, तो बड़ा वाला ले लो। तो इसका आंसर हो जाएगा 22C9। जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये चारों प्रॉपर्टीज, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो बच्चों वाला खेल है, ये भी बच्चों वाला खेल है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, थोड़ा सा, ये भी बच्चों वाला ही है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो हमारा समय बचेगा, है ना। तो ये समय बचाने वाली प्रॉपर्टीज है बेसिकली, है ना। जब जब ऐसा फॉर्मेट देखो, बार बार ये नहीं कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 फैक्टोरियल दैट इज 10 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, तो टाइम भी वेस्ट होगा। जैसे ही आपने देखा 10C0 या 10C 10-0 दैट इज 10, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी 1, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें यहाँ पर n एंड r निकालना है और हमें यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दे रखा है NCR-1 रेशियो NCR+1 इज इक्वल टू 20:35:42। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक चीज मैं मान लेता हूँ मुझे गिवन है NCR-1 रेशियो NCR, ये क्या है मेरा 20:35। एक तो मेरा ये है, ठीक है, और एक मैं ये वाला ले लेता हूँ। एक तो ये ले लिया और एक पहला, एक तो फर्स्ट सेकंड का ले लिया और एक फर्स्ट थर्ड का ले सकता हूँ, है ना, या सेकंड थर्ड का, जो आपको लेना हो। चलिए ये ले लेते हैं NCR रेशियो NCR+1 इज इक्वल टू 35:42, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेक कर दिया हमने, दिस रेशियो दिस इज दिस एंड दिस रेशियो दिस इज दिस, ऐसा, ठीक है। रेशियो क्या होता है, मतलब बेसिकली A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू 20/35। सिमिलरली इसके लिए मैं ये बात बोल सकता हूँ NCR डिवाइडेड बाय NCR+1 इज इक्वल टू 35/42। ये यहाँ पर मैं दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ,
ठीक है, आई होप अभी तक समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फर्स्ट वाले पार्ट को, थोड़ा देखो लेंथी जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर को, तो ये होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। चेक करिए, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अच्छा इज इक्वल्स टू लिखने से पहले नीचे एनसीआर भी सॉल्व कर देते हैं। तो एनसीआर हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू मतलब ये चीज क्या आ जाएगी, 20/35 होता है 4/7, है ना। 5 की टेबल में कैंसिल हो जाता है। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है, एनसीआर का ही फॉर्मूला लगाया मैंने सॉल्व करते वक्त, और मैं यहाँ देख सकता हूँ एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल कैंसिल कर रहा है। अब ये देखो आर फैक्टोरियल बड़ा है कि आर माइनस वन फैक्टोरियल बड़ा है, आर फैक्टोरियल बड़ा है, तो मैं आर को ले जाऊंगा आर माइनस वन फैक्टोरियल तक, उससे पहले इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब ये ऐसा दिखेगा, देखिए एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial is equals to 4/7, ऐसा। अब आप देखिए कौन किसको काट सकता है, तो r फैक्टोरियल बड़ा होता है कि r माइनस वन फैक्टोरियल बड़ा होता है, r फैक्टोरियल बड़ा होता है, तो r फैक्टोरियल को मैं r माइनस वन तक ले जाता हूँ। देखिए r फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है कि n माइनस आर प्लस वन बड़ा है, अरे ऑफकोर्स प्लस वन हो रहा है ना, तो ये बड़ा है, तो इसको पीछे ले जाओ, तो n माइनस आर प्लस वन, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, और स्टॉप कर देंगे। क्यों कर देंगे स्टॉप, क्योंकि अब देखिए r माइनस वन के फैक्टोरियल से r माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस आर के फैक्टोरियल से n माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला, दैट इज r अपॉन n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल्स टू 4/7। चेक करिए, ये मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 7r इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4r प्लस 4। चेक कर लीजिए, ऐसे ही आएगा। तो ये माइनस 4r इधर जाके कितना हो जाएगा, 11r हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11r इज इक्वल्स टू 4n प्लस 4, ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब r के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। वापस से चेक कर लेते हैं, यही आएगा हमारे पास। आई होप अभी तक सब क्लियर है ना। देखो कैंसिल करने के लिए एक को दूसरे तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आप कैंसिल कर पाओगे। तो ये जब मैंने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर, तो 7r इधर आएगा 4n माइनस 4r प्लस 4 माइनस 4r इधर जाके 11r हो जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जो कि मुझे ये वाला रेशियो सॉल्व करके मिली। अब मैं इसी तरीके से ये वाला रेशियो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ये पार्ट तो अब हमने समझ ही लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो देखिएगा इस पार्ट पे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस स्पेस में सॉल्व करते हैं आप। तो ये सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एनसीआर हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एनसीआर प्लस वन हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 35/42, जो कि 7 की टेबल में 5 और 6 टाइम्स चले जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/6, ठीक है। थोड़ा पास लिख देते हैं ताकि जगह इसको कम लगे। ये हो गया मेरा 5/6। आई होप समझ में आया होगा। 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स और 42 6 टाइम्स। और इसको मैं जब देखूंगा तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है। फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके पलटी मार देगा। तो अब ये ऐसा दिखेगा, देखिए
n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/6। अब देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कहाँ पर पहुंचेगा। तो n माइनस आर प्लस वन बड़ा होता है n माइनस आर से एक, तो इसको ले जाओ n माइनस आर तक। तो इसको मैं n माइनस आर तक ले जाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, देखो n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल पे रोक दूंगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या बात आ रही है आपको इधर समझ में? सॉरी हमने कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर -1 है, माई बैड, वापस से देखेंगे, यहाँ -1 है, वापस से ऊपर क्या है मेरा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखो कौन बड़ा है, आर प्लस वन बड़ा है कि आर बड़ा है? आर प्लस वन बड़ा है, तो आर प्लस वन आर के पास जाएगा और उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से n माइनस आर बड़ा होता है n माइनस आर माइनस वन। अरे भाई 6 बड़ा होता है कि 6 माइनस वन बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है ना। तो अब देखिए ये r प्लस वन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। r प्लस वन फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होगा, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। चलो लिखी के बता देता हूँ, चलिए ये हो जाएगा आपका n माइनस आर माइनस वन, ये तो ऐसा ही रहेगा, इंटू आर प्लस वन को लिखूंगा r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल पे गाड़ी रोक दूंगा, और n माइनस आर फैक्टोरियल को लिखूंगा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन गाड़ी रोक दूंगा, इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5/6। अब तो काट देंगे हम, अब तो दिख ही रहा है कटता हुआ n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। सो हमारे पास बचा आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, यहाँ करते हैं अब। तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे बचा r प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस आर इज इक्वल्स टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 6r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5r। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ -5r इधर जाएगा तो 6r से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11r इज इक्वल्स टू 5n माइनस 6। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 11r इज इक्वल्स टू 4n प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन है 11r इज इक्वल्स टू 5n माइनस 6। क्या अब आप यहाँ से r और n का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्लास 10th की मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके डायरेक्टली। अब ये तो बहुत ही ब्रेड एंड बटर है, 11r इसके भी बराबर है, 11r इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब 4n प्लस 4 5n माइनस 6 के बराबर है। सीधा n की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही n पता चल जाएगा r भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए अब तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट 4n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 6। सो मैं लिख सकता हूँ 4n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 6, तो n इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 4n इधर आएगा तो n हो जाएगा, -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 10 आ गया। डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में n का वैल्यू 10, इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। तो 10 4 जा 40, 40 प्लस 4 44, 11r इज इक्वल्स टू 44, देन r इज इक्वल्स टू 4। r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही मुझसे पूछा गया था, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने ये समझा कि जब भी तीन कॉम्बिनेशन रेशियो के फॉर्म में गिवन हो तो आप कैसे ब्रेक करो, 1 2, ये 1 2 ले लो और 2 3 ले लो, दो इक्वेशंस बनेंगी। सॉल्व करना, हाँ सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये 16 एल्जेब्रिक पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए किसी को कहीं तक पहुंचा के रोकना पड़ेगा, वो सब चीजें मैनिपुलेशन अब आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप डिस्कस। नेक्स्ट सवाल है, आपको n का वैल्यू निकालना है। आपको दिया है अगर ये कॉम्बिनेशन 21c6n, अगर ये कॉम्बिनेशन इसके बराबर है 21c n स्क्वायर प्लस 5, है ना, ये चीज n का रोल प्ले कर रहा है, ये चीज r का रोल प्ले कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर दो कॉम्बिनेशन ncx
इज इक्वल टू एन सी वाई है। तो ये दो सूरत में पॉसिबल है, या तो ये एक्स वाई के बराबर हो सीधा, है ना, या फिर ये एक्स एन माइनस वाई। ध्यान से देखिए इसको, है ना, एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो ये दो हालत में पॉसिबल है, या तो ये दोनों ही बराबर हो, है ना, या तो ये दोनों बराबर हो, मतलब 8C4 मैं लिखना चाह रहा हूँ, 8C3 मैं लिखना चाह रहा हूँ 8C5 के बराबर। तो 8C3 8C5, यहाँ पे 3 और 5 तो बराबर नहीं है, लेकिन हाँ ये जो 3 है, ये 3 8 माइनस 5 तो है, मतलब ये तो फेल हो गया लेकिन ये तो पास हो गया, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे इसको करते वक्त, है ना। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन जब आपको दिए गए हों इस तरीके से और मिसिंग टर्म पूछी, जैसे यहाँ एन पूछा है, तो आप तुरंत बोल दीजिएंगे कि ये चीज तभी संभव है जब 6n या तो n स्क्वायर प्लस 5 हो, है ना, और ये 6n, ये भी तो हो सकता है 21 माइनस n स्क्वायर प्लस, ये दो केसेस में बना सकता हूँ, है ना। ये दो कॉम्बिनेशन किस सूरत में बराबर होंगे, जब ये दोनों सेम होंगे, या फिर ये दिस माइनस दिस होगा। तो बिल्कुल मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, दो सूरत बना दी। तो यहाँ से अगर मैंने दो सूरत बनाई तो अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करिए, है ना, क्वाड्रेटिक बन गई जो कि स्प्लिट हो रही है। एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ n कॉमन n माइनस 5 माइनस 1 कॉमन n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n ने मुझे दो वैल्यूज दी जो कि n माइनस 1 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे पता चला n की वैल्यू 1 या फिर n की वैल्यू 1 या फिर 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसने बोला कि n की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 5 आएगी। तो चेक करके देखो ना कौन सी वैल्यू आएगी। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 डालूंगा तो 6 1 जा 6, तो ये बनेगा 21C6 इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 6, 21C6 21C6। क्या डालने पर आई, n की वैल्यू 1, मतलब n बराबर 1 मेरा बिल्कुल सही सॉल्यूशन मैंने निकाला। अब मैं 5 को चेक करता हूँ। तो 5 को मैं जैसे ही चेक करूंगा, 5 यहाँ जैसे ही डालूंगा, तो 5 में जैसे ही यहाँ डालूंगा तो क्या बन जाएगा, 21C30 बन जाएगा, जो कि असंभव है। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। इसका मतलब क्या है, आप 21 में से 30 चीजें कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैंने क्या बताया था आपको, ये n हमेशा क्या होगा, इस r से बड़ा ही होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दुनिया में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बड़ा हो जाए, मतलब नीचे वाली चीज, कॉम्बिनेशन के नीचे वाली चीज वो क्या होती है, r। ये क्या रोल प्ले करता है, r मतलब 21 में से 30 चीजें हम नहीं चुन सकते यार। तो n बराबर 5 हमारा सीधा गलत ऑप्शन, ये रॉन्ग, ये राइट। 1 को एक्सेप्ट करूंगा, इसको बोलूंगा भग यहाँ से, वो गलत है। 5 को भगा दो आप, है ना। ये ऑप्शन आने के बावजूद ये सॉल्यूशन दे रहा है 5, लेकिन सही सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है ये सीधा झूठ बोल रहा है आपसे, है ना। ये कैसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ 5 डालोगे तो ये 30 बन जाएगा, और 21 में से 30 चीजें तो हम चुन ही नहीं सकते, कॉमन सेंस लगा देंगे। तो 5 को भगाया, 1 को एक्सेप्ट किया, तो ये इक्वेशन से हमें एक वैल्यू हो गई। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 21 माइनस n स्क्वायर माइनस 5, दैट इज 21 माइनस 5 इज 16 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 6n। ठीक है, इधर उधर करता हूँ इसको, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आई होप ये तो बच्चों वाली बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी। क्वाड्रेटिक बन रही है, वापस स्प्लिट द मिडिल टर्म, 8n माइनस 2n minus 16 is equal to 0. So n common n plus 8 minus 2 common n plus 8 is equal to 0. तो n ने मुझे दो वैल्यूज दी, या तो 2 या फिर -8। क्या -8 n की वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है?
भाई -8 डाल के तो देखो ज़रा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -48। क्या 21 में से -48 नंबर चुन सकते हो आप? असंभव। -8 झूठा है, इसको भगा दो यहाँ से, तू गलत है। अब चेक करो 2 डाल के, 2 डाल के देखो क्या आलम आता है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 डालूंगा तो 6 2 जा हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 21C12। क्या डालने पर? 2 डालने पर। तो 2 इधर भी डालिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 5 9 होता है। तो क्या 21C12 और 21C9 बराबर होते हैं? चेक करिए, 21 में से 12 घटाने पे 9 आता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। मतलब n बराबर 2 को एक्सेप्ट करूंगा, तू सच्चा है तू झूठा है। तो कितने सच्ची वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास? n बराबर 1 या फिर n बराबर 2। तो अगर 21C6n is equals to 21CN square plus 5, then what are the possible values of n? n आ जाएगा मेरे पास 1 और 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई? या तो 1 या फिर 2। ठीक है, दोनों ही उसको सेटिस्फाई कर देगी। आप 1 डालोगे तो 21C6 बनेगा, ये भी 21C6 बनेगा। आप 2 डालोगे तो 21C12 और यहाँ बनेगा 21C9। और 21C12 और 21C9 दोनों बराबर होते हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। ठीक है, सो आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको समझ आए होंगे कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। और नेक्स्ट लेक्चर में अब धीरे धीरे हम लेवल को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक तो हम एक्शन प्रॉब्लम्स कर रहे थे, अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे परम्यूटेशंस में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, है ना, उसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनती है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कहीं डिफिकल्टी फेस करते हैं तो मुझसे डिस्कस करिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।